देखो आज मैं आपके साथ में जो लेके आ रहा हूँ किसके अंदर में, आईपी के अंदर। समझिए आईपी में आपको बेसिक जो चैप्टर्स हैं ना वो कॉमन चैप्टर्स हैं, और जो मेन चैप्टर है वो क्या है, देखो कि क्या नाम है, केशव, फॉर यू ओनली आई एम हियर टुडे, अंडरस्टैंडिंग मी, नॉट अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेट करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। देखो क्लास 11 आईपी और क्लास 12 आईपी दोनों का फ़र्क देखना क्या है। क्लास 11 आईपी में जब हम आते हैं तो चैप्टर के नाम पहले देखो कौन कौन से हैं। चैप्टर के नाम हैं, सबसे पहले बेसिक्स आ गए, यहाँ से सीधा मैं लेके आ रहा हूँ, फिक्र ना करो, मैं खुद बदमाश हूँ। ये क्या करेगा, देखो इतने, देखो ना सब इतने आंटी अंकल मिलकर किताब लिखते हैं, बताओ ना। और मेरा, अच्छा मेरा नाम नहीं है, चलो मैं कहा मेरा भी नाम ख़राब किया है। देखो आगे आगे, आजा 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 आजा। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का नाम था कंप्यूटर सिस्टम, ये बेसिक है। इमर्जिंग ट्रेंड भी बेसिक है। तुम्हारा पाइथन शुरू हुआ, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। दूसरा आ गया वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। तीसरा तुम्हारा जो चैप्टर अगला है उसका नाम है डेटा, और पाइथन का ही एक पार्ट का नाम है नम्पी। चार आ गए नम्पी, इसके बाद डेटाबेस आ गया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये डेटाबेस है, और यहाँ से लेके जो ऊपर का चैप्टर 6, 5, 4, 3, ये चारों किसके थे, पाइथन के थे। ठीक है, एक और दो क्या था, बेसिक था, तो पार्ट हो गया बेसिक, दूसरा हो गया पाइथन, तीसरा हो गया डेटाबेस। तो ये देखो अगले साल कैसे तुमको फाइट करने के लिए देगा, देखना। ये क्लास 11 है। क्लास 12 की अगर आईपी में मैं आता हूँ, अगर इसमें आता हूँ मैं, देखिए तब क्या होता है, ये देखिए क्लास 12 की आईपी में आ जाइए बेटा, आगे देखिए। और मैं कुछ काम शुरू किया हूँ, देखो अगर भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो क्या था लास्ट में, डेटाबेस था बेटा, एसक्यूएल था। उसी सीरीज़ में एसक्यूएल को यहाँ बंद किया गया, तो डेटाबेस एसक्यूएल बंद हो गया। एसक्यूएल के बाद में फिर से यहाँ पांडा चालू हो गया। पांडास डेटाबेस के लिए काम करता है, पांडा 1, पांडा 2। ग्राफ अगर बनाना है तो मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब के बाद में ये भी एक मान के चलो इंटरनेट का बेसिक्स है। सोशल, ये भी एक सिक्योरिटी के ऊपर में है। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड, इसका मतलब मोटी मोटी बात तुमने क्या देखा, दोनों फाइलों को देखो एक बार, गौर करना। यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, थोड़ा 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 दीदी, थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो नंबर 1 बताओ, नंबर 1 बेसिक्स था, नंबर 2 ट्रेंड्स आ गए, 3 ओवरव्यू ऑफ पाइथन, 4th इज द वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी, एंड अगला वाला क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा के बाद में आ गए नम्पी, नम्पी के बाद में आ गए डेटाबेस, डेटाबेस एसक्यूएल। और जैसे अगले साल जाओगे इसी का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। डेटाबेस और एसक्यूएल था, यहाँ पर एसक्यूएल को क्लोज कर दिया गया फंक्शन में, ख़त्म। अब डेटा वहाँ जो चल रहा था ना डेटा, अब यहाँ आ गया डेटा हैंडलिंग। वहाँ अंडरस्टैंडिंग डेटा था, यहाँ क्या हो गया, डेटा हैंडलिंग 1, डेटा हैंडलिंग 2। अगर उसी का ग्राफ बनाना है तो मैटप्लॉटलिब। और इसके बाद के जो है सिक्योरिटी और इंटरनेट वेब, दिस इज़ नॉट द बिग डील। अब मुझे इनका 11 और 12 दोनों ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 11 का बिना तो 12 है नहीं। अगर कुछ आ गया, कोई बेसिक आ गई तो हमें दिक्कत दे देगा कि नहीं। तो आपके साथ में जो काम दोनों को लेकर शुरू कर रहा हूँ, शुरू करूँ। देखो मुस्कान, देखो देखो तमन्ना, देखो केशव, इसमें मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ यहाँ से 3, 4 और 5। देखो क्या आउटलाइन दे दे रहा हूँ, 3, 4, 5। इसके बाद इस पर बात नहीं कर पाऊँगा मैं। इसके बाद केवल इसके हर एक का 50-50 या 100-100 WAP कराऊँगा। WAP बोले तो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम। केशव थोड़ा सीरियस होइएगा। देखो बेटा हरगुन, थोड़ा उसको इसमें डाल दो वाइब्रेट मोड में। देखो सबसे पहले पाइथन के बारे में, उसके बाद में लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में, और तीसरा जो मैं बात करूँगा डेटा के बारे में। ये तीनों के आउटलाइन में एक साथ बात कर रहा हूँ, तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। आई होप दैट विल गिव यू वेरी बिग माइलेज, बिकॉज लास्ट ईयर ये बच्ची मेरे पास आई थी 1 महीने के लिए। 1 महीने में सारा ख़त्म कराना था, मैंने करा तो दिया, मगर मुझे पता था कि जब बाद में पूछूंगा तो बोले कि कहीं रख के आ गई हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसी बात होती है ना। देखो आगे, सो लेट मी कम ओवर हियर। आते हैं चैप्टर नंबर 12 नहीं लेकर के चैप्टर नंबर 11 में आते हैं। आ जाओ क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। आगे ध्यान से सुनोगे ना तो एक बार में आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है पहला इंट्रोडक्शन पाइथन। पाइथन इज़ ए लैंग्वेज, पाइथन इज़ ए लैंग्वेज, पहली बात हो गई। पाइथन रन कैसे करता है, तो पाइथन के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा।
जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का नाम क्या? आईडीएलई। क्या नाम है? आईडीएलई। पहले उसका नाम आईडीई भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कहाँ से डाउनलोड करते हैं? आप यहाँ जा कर के खाली बोलेंगे हाँ, फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड पाइथन आईडीएलई। देखिए आपके पास में आ जाएगा, आ गया। पाइथन अवेलेबल है, यहाँ पर जाएंगे पाइथन के साइट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे सेकंड बात आते हैं, पाइथन जब स्टार्ट करेंगे तो काम कैसे होता है। देखिए तुम्हारे लिए पाइथन अलग पुराने लैंग्वेजेस की तरह ये भी एक लैंग्वेज है। अब आपको छोटी सी बात बताऊं कि अब जाके हमारी सरकार का आँख खुला है, ये दिमाग खुला है। अब उन्होंने बोला है क्लास 6 से कोडिंग कंपलसरी करने के लिए। इंडिया इज़ ए प्लेस जहाँ पर दिमाग बहुत है, और अगर बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग सिखा दिया जाए, 12 आते आते गेम बनाना शुरू कर देंगे। गेम जब इतनी सस्ती बननी शुरू होगी तो सप्लाई भी होगी, बाहर जाएगी, बाहर आएगी, क्या आएगा? मनी आएगा कि नहीं? करेंसी आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। होल थिंग इज़ कि हमको उसमें कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए। आपका लैपटॉप ही तो काम कर रहा है, लैपटॉप इज़ योर फैक्ट्री एंड योर माइंड इज़ योर थिंकिंग मशीन। तो उसके लिए पहले भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करे थे वो कौन सा था? पहला था सी। सी के बारे में एक लाइन याद रखना, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। कौन सा है? प्रोसीड्यूरल, एक के बाद एक स्टेप माना जाता है। सेकेंड आ गया सी प्लस प्लस, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आ गया जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इन सब से जितनी लैंग्वेज की जो अच्छाइयाँ थी सबको कैप्चुलेट करके, इनकैप्सुलेट करके, जमा करके क्या बना दिया गया? पाइथन बना दिया गया। अब एक एग्जांपल बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको खाना है बिरयानी, यू आर गोइंग टू बाई राइस एंड ऑल द स्टफ, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द वाटर बॉइलिंग से लेके सारा प्रोसीजर। इस तरह के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। तो सी वैसा ही लैंग्वेज था, हर काम सीरीज़ में करने पड़ते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या आजकल मार्केट में हाफ कुक्ड मिलता है, हाफ कुक्ड मिलता है। अगर गर्म पानी में डालना है और रेडी हो गया, तो उस तरह की चीज़ें क्या हो गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जहाँ जोड़ देंगे ना वो वहाँ काम करना शुरू होगा। अब तुम बताना कि आप लोग जब MS ऑफिस यूज़ किए हो ना, उसका कमांड क्या है? कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट, और कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट भी है, फॉन्ट भी है, कंट्रोल E फॉर सेंटर, कंट्रोल F फॉर फाइंड, कंट्रोल G फॉर गो टू, कंट्रोल H फॉर रिप्लेस, कंट्रोल I फॉर इटैलिक, J फॉर जस्टिफाइड, कंट्रोल K फॉर हाइपरलिंक, L फॉर लेफ्ट अलाइन, M फॉर टैब, N फॉर न्यू, कंट्रोल O फॉर ओपन ए फाइल, कंट्रोल P फॉर प्रिंट, Q फॉर क्विट, R फॉर राइट अलाइन, S फॉर सेव, U फॉर अंडरलाइन, V फॉर पेस्ट, W फॉर क्लोजिंग द फाइल, UPW, X फॉर द कट, Y फॉर रीडू एंड कंट्रोल Z फॉर अंडू। यही है ना, सब में कॉमन है कि नहीं? इट इज़ कॉमन एवरीवेयर। अब तुम बताना कि ये जो चीज़ें हैं, इस कमांड को जिसके साथ भी लगा दूंगा, फोटोशॉप बंद हो जाएगा, वर्ड बंद हो जाएगा, जिसमें लगाएंगे सारे ऐड हो गए ना, तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तुमको छोटी छोटी अभी बात करेंगे, फिर बीच में क्लास लेक्चर के बीच में है ना। अब तुम छोटी सी बात क्या कर रहा था मैं, कि ये जो कॉमन अगर फिनोमेना माइंड में है, तो आप इंजीनियर तो आधे पैदाइशी है ना। देखो आगे, अब आगे, दिस चैप्टर गिव्स प्रीव्यू ओवरव्यू ऑफ द पाइथन। इस पर आते हैं, 1991 में बनी थी, अपना कोई लोड नहीं है उसका, ठीक है। अब लिखा वर्किंग विथ पाइथन। हम पाइथन को GUI में एग्जीक्यूट करते हैं। किस में करते हैं? GUI में। अब GUI में एग्जीक्यूट करने के दो तरीका, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड हो गया। आप यहाँ से जाते हैं, आप जाते हो, यहाँ पर आपके पास स्टोर्ड है, मेरा 32 बिट है, अगर आपकी 64 बिट है तो वर्जन थोड़ा अलग होगा। सर बिट कैसे चेक करते हैं? दिमाग में होगा। सबसे पहले मशीन, देखिए यहाँ पर, हाँ कैसे करते हैं बताओ बेटा, जब बोलो ना, हाँ एक सेटिंग्स में विंडो डी प्रेस करो, विंडो डी प्रेस करो, विंडो होल्ड करके डी प्रेस करो। इसका मतलब विंडो डी एक शॉर्टकट की है, सीधा डेस्कटॉप आ जाता है। कहाँ सारी नीचे बंद नहीं होंगी, सब मिनिमाइज हो गई, ऑल मिनिमाइज, ठीक है। अब मैं क्या, देखिए कंप्यूटर्स में गए, वेयर इज़ माई कंप्यूटर, गए यहाँ पर माई कंप्यूटर, राइट क्लिक किया, इधर प्रॉपर्टीज़ में गए। जैसे प्रॉपर्टीज़ में गए तो यहाँ पर क्या बोलता है, 64 बिट मशीन है, देख रहे हैं मशीन में क्या डला हुआ है। जिस 64 बिट मशीन होगी तो फास्ट चलेगी, ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, 64 बिट है। अब पाइथन ने क्या किया, आपको दोनों फीचर दे दिया, समझ गए। 64 में 32 भी चला सकते हो और 64 भी चला सकते हो। तुम बोलोगे सर इसमें और क्या क्या है, दिल में एक बात आ गई होगी, तुम्हारी मशीन की सारी डिवाइसें काम कर रही हैं कि नहीं। देखो तो डिवाइस मैनेजर में क्लिक करेंगे, पहले कहाँ गए थे केशव, कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज़ में गए थे,
अब देखिए कि आपके डिवाइस क्या क्या लगी हुई, सब लगी हुई आगे सारे डिवाइसेस कितने लगे हुए हैं, कंप्यूटर में कौन सा है, डिस्क ड्राइव क्या है, ये सब बहुत चीज़ें जो बेसिक में आपको बाद में मैं फिर से पढ़ा दूंगा। अभी जो हमारा मुद्दा है उस पर आते हैं। मुद्दा हमारा है कि दो तरीके से काम है, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड पर आते हैं। आगे ये था, ये इंटरेक्टिव मोड है। लिखो 5+5 टाइप करो, 5+5 यहाँ से करो ना, यहाँ पर फटाफट तो है 5+5 5। हाँ मेरा बेटा यहाँ देखो ना, यू हैव टू जस्ट टाइप इट हियर। ने क्या लिखा, मैं देखो मैं देख रहा हूँ 5+5 10 हो गया, आ गया 10+10 आ गया। अब गलत मैंने 2 बार कर दिया, अब लिखा 10 आ गया, 10 आ गया, 10+10 आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब इंटरेक्टिवली जवाब दे रहा है ना। अगर मुझे लंबा कमांड लिखना है तो मैं यहाँ पर क्या जाऊँगा, न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा। अब बोलो सर कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हर लाइन के बाद जवाब आपको नहीं मिलेगा, सारा लिखेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, लीजिए मैदान में नहीं, यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ पर सेव करने के बाद अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ भी लिखना, तो 8-10 पीछे 10 लाइन 50 लाइन 2000 लाइन का कोड लिख दिया, रन करेंगे तो सारे कोड एक साथ रन कर जाएंगे कि नहीं। अब गेम जो रन करता है, गेम जो रन होता है ऐसा ही होता है ना, गेम में पूरी 10,000 लाइन का कोड लिखा होता है और ये सारा कोड रन करता रहता है और आप उसमें खेलते रहते हो, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन सा मोड हो गया बेबी, ये हो गया स्क्रिप्ट मोड। और ये कौन सा मोड था, वेरी गुड। अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया मैंने, मैं तो आउटलाइन पर बात कर रहा हूँ। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो क्या कर रहा हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं आऊँगा, फिर इसको मैं इस वीडियो को डाल दूंगा मैं आपके अपने चैनल पर। आपको अगर सुनने का मन करेगा तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लेके इस बात को लेके आलसी मत हो जाइए कि बाद में देख लेंगे, अभी देखिए, ठीक है। ये देखिए 2 मोड हो गए, इंटरेक्टिव मोड में 3 ये ग्रेटर देन साइन बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट डायरेक्टली आ गए। अब इधर में आप लिखा 1+2 तो 3, 4-1 2, 4-2 हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड। सर ये चिपक गया, बीच में स्पेस नहीं आया, स्पेस हम देंगे तब तो। हमने जो हम बोलते हैं वही करता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी खूबी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर को बोलते हैं फुलिश जीनियस, फुलिश जीनियस। वो अरे ये क्या है सर, जब आपने कमांड अगर फुलिश का दिया है तो वो खुद नहीं चेंज करेगा, और जीनियस दिया है तो ख़राब नहीं करेगा, जो उसको मजे, उसका अपना दिमाग नहीं है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अगर गलत हो गया वही तो वायरस डेवलप हो रहा है। वायरस क्या है, वही तो है। आ जाओ कम ऑन, वायरस का फुल फॉर्म बताओ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, इसको बोलते हैं वायरस। रिसोर्सेज सीज मतलब कैप्टिव, कैप्टिव SIEZD सीज आ गए। अब देखो आते हैं सच प्रोग्राम लाइक द, उसके हर प्रोग्राम के लास्ट में क्या आएगा, जो प्रोग्राम लिखेंगे क्या लिखा आएगा, PY। पाई मतलब चोको पाई नहीं, पाइथन, पाइथन की फाइल है। तुम बताओ MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं तो किस में सेव होता है, मान लो तुमने हरगुन के नाम से बनाई है तो hargun.docs डॉक्स होगा, DOCS। अगर मान लो एक्सेल बनाया है तो hargun.xlsx। हम उसको लास्ट को देख के समझ जाते हैं कि ये वर्ड में बनी हुई है, ये एक्सेल में बनी हुई है। तो .py अगर लिखा होगा तो हम देख के क्या समझ जाएंगे कि ये पाइथन में बनी हुई है। बेटा स्क्रिप्ट मोड में तुमको पता है, मैंने सारे का एक्सटेंशन से पता चल गया। अब मान लो C में प्रोग्रामिंग किया होगा ना मुस्कान, तो लास्ट में .c आएगा, C++ होगा तो .cpp होगा, HTML होगा तो .html होगा, .py से क्या समझ गया, पाइथन है। तो आइडियली की बात की थी कि यहाँ पर कोड लिखा जाता है, ध्यान दे रहोगे। अब देखिए यहाँ पे टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड ओपन द प्रोग्राम यूजिंग एन एडिटर फॉर एग्जांपल आइडियली, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और आप उसमें बोलता है कि जा कर के रन कीजिए। लिख लिया, स्क्रिप्ट मोड के लिए बता रहा है, आप उसमें न्यू कर लीजिए कीजिए। और जैसे रन करेंगे यहाँ के शॉर्टकट F5 है ऊपर वाला, ऐसा नहीं कि F प्रेस किया फिर 5 किया, फंक्शनल की जो F5 उसको प्रेस करना है, करेंगे तो ये रन कर जाएगा प्रोग्राम और आगे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मोड हमारा कंप्लीट होता है। अब आती है बात कीवर्ड की, बात आती है दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुस्कान, हरगुन, केशव, तमन्ना, जितने भी लैंग्वेज हैं वो सब के अपने अल्फ़ाबेट होते हैं ना, सबका अपना कमांड होता है। अब तेलुगु में जाओगे तो फ़ोन आएगा, बोले चेपंडी बोलिए, है ना। आमी आमी बंगला में बोलोगे बोलो बोलो, हाँ बोलिए, अलग अलग है ना। इसका मतलब सबके अपने कीवर्ड्स हैं, हर प्रोग्रामिंग के अपने कीवर्ड्स, और इसका इस्तेमाल पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, आप उसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम क्या है, कीवर्ड, है ना। अब मैं बंगाल में था तो मुझसे बंदे पूछना था कि भाई अखबार कहाँ मिलती है। मैंने बोला, जोड़ जाड़ के बोला बंदे से, क्या बोला, हाँ ए दादा आमी आइखाने अखबारटा कोथाय पाबो।
दादा आमी एखाने अखबारटा कोथाय पाबो, मतलब मुझे यहाँ पर अखबार कहाँ मिलेगा? तो बोला रोड पार करे जाओ, हाँ तारपरे एक शॉप आछे। फिर मुझे बुला के बोलता है, ए बाबू सुन, तुम्हें खाटी बंगाली नहीं ना? हम बोला नहीं रे, मिक्स बंगाली है। हाँ, अब उसका कीवर्ड था ना, अखबारटा कोथाय पाबो, पाबो मतलब कहाँ मिलेगा, कीवर्ड आ गया कि नहीं आ गया? साउथ में गया। अब मैं मुझे जाके पूछना है मुझे कि भाई झाड़ू चाहिए था, कितना बोला झाड़ू, बोला झाड़ू, अरे झाड़ू चाहिए, झाड़ू, ब्रूम, वो तेलुगु नहीं, उसको इंग्लिश नहीं आती है। लास्ट में पूछ क्या है कि जब झाड़ू, चिपड़ी, जैसे बोला चिपड़ी, फटाक से झाड़ू निकाल के दिया, बोला उतनी के यही सब। हाँ, कहने का मतलब ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कीवर्ड। जैसे ये कभी कभी बोलता है भावलपुरी में, नहीं बताता है कि क्या क्या बोलते हैं, कैंडी फैंडी क्या क्या बोलता है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो अच्छी बात है, वो सीखना भी नहीं है। तुम अब दिल्ली हो यार, क्या भावलपुरी बकवास करो। देखो आ जाओ, ये देखो आ गया, ये सारे कीवर्ड है, देखना बेटा। फॉल्स कीवर्ड है, क्लास भी कीवर्ड है, फाइनली भी कीवर्ड है, इज भी कीवर्ड है और रिटर्न भी कीवर्ड है। अब देखो कीवर्ड में नन, ट्रू, ये सबको ना आप अपने लिए किसी वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए इक्वल टू 10 ले सकते हैं, बी इक्वल टू 20 ले सकते हैं, मगर नन इक्वल टू 10 नहीं ले सकते हैं। तमन्ना इक्वल टू 5000 ले सकते हैं, हरगुन इक्वल टू 2000 20,000 ले सकते हैं, तमन्ना इक्वल टू 50,000 ले, कुछ भी सकते हैं, केशव इक्वल टू 1 लाख ले सकते हैं, लेकिन ट्रू इक्वल टू 1 लाख नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब दिस वर्ड इज रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। याद में आ गया? कीवर्ड आर द सेट ऑफ कमांड, क्या बोला? कीवर्ड आर द सेट ऑफ कमांड which is reserved by the programming language for a particular specific function we cannot use further for our own use। पक्का? वेल आ गया। अब आती है बात आइडेंटिफायर। तुमको मैं बताऊं कि जैसे आपका रोल नंबर 1 रमेश कुमार, 2 कलेश कुमार, 3 अरे भाई एक क्या था, वेरिएबल था, और जो रमेश कुमार क्या था, वैल्यू थी। एक क्या था, रमेश एक था वेरिएबल, और रमेश कुमार क्या था, वैल्यू। तो जो वेरिएबल का दूसरा नाम आइडेंटिफायर भी है। क्या नाम है? आइडेंटिफायर। हम अपने प्रोग्राम जब करते हैं तो आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा। तुमको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको महीने की सैलरी बनानी है, स्टाफ की सैलरी बनानी है। अब स्टाफ की सैलरी कैसे बनती है आप लोग को नहीं पता है, बताता हूँ। हर स्टाफ की एक बेसिक सैलरी होती है। क्या होती है? बेसिक सैलरी, और उसके ऊपर डीए मिलता है। डीए होते हैं डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। क्या होता है? डियरनेस अलावेंस। तो जितनी बेसिक सैलरी होती है उसका लगभग 100% या 80% डियरनेस अलावेंस होता है। उसको घर में रहने के लिए किराया भी दिया जाता है, उसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस। उसको आने जाने के लिए क्या क्या बोलते हैं, कन्वेंस अलावेंस दिया जाता है। कहीं बाहर गया तो टूर अलावेंस मिलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल के लिए एजुकेशनल अलावेंस मिलता है। ये सब मिला करके सैलरी बनती है, सब मिला के सैलरी बनती है। अब तुम बताना, ये जितने मैंने नाम लिए सब वेरिएबल है कि नहीं? बेसिक एक वेरिएबल है, HRA भी वेरिएबल है, DA भी वेरिएबल है, सब कुछ है वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम क्या हो गया? आइडेंटिफायर। याद रहेगा तमन्ना? अब कैसे बनाते हैं, देखो बनाने का तरीका है। जब हम डिफाइन करेंगे, रोल नंबर 1 वाला कंसेप्ट यहाँ पर फेल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ 1 2 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल है कैनॉट स्टार्ट बाय द नंबर। अगर रोल 1 करना होगा ना तो R1 लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 1 से नहीं शुरू हो सकता था। तो पहला रूल क्या होगा, किससे स्टार्ट नहीं होगा? नंबर से। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। स्पेशल में केवल अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। 3 पार्ट हो गए, ये तुमको पढ़ाया जा चुका है। आगे अब बोलता है वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। यही है ना, वेरिएबल क्या आइडेंटिफायर है? हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब मान लो तमन्ना की बेसिक सैलरी 60,000 है, तो मिला उला करके सैलरी 1.5 लाख आ रही है। अगले साल इसकी सैलरी मान लो 75,000 हो गई, तो बेसिक सैलरी चेंज हो गई ना। बेसिक चेंज हुई तो क्या वेरिएबल चेंज हो गया कि नहीं? तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए बोला गया क्या वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल एज कैन डिफरेंट वैल्यू फॉर द डिफरेंट पर्सन। आगे ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं। अब लिखा जेंडर यम, साउथ हमारे हैदराबाद में यम, एम को यम आ गया, एम हो गया। मैसेज कीप स्माइलिंग। अब बोलो कि प्राइस 987.9, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गई वैल्यू। ये भी वेरिएबल, ये भी वैल्यू, ये भी वेरिएबल, ये भी वैल्यू। देखो लेकिन केशव, ये देखो सिंगल कोट्स में है और ये डबल कोट्स में है, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग या कैरेक्टर मानेंगे। क्या मानेंगे? कैरेक्टर मानेंगे। लेकिन ये देखो डेसिमल में है तो उसको फ्लोट मानेंगे। आएंगे अभी हम उसी पर आने वाले हैं। अब देखो लिखा गया वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम शुरू करने के पहले हमको इसको बनाना
ज़रूरी होगा, तुमको सिखाएंगे, तो फिक्र ना करो, आई टीच यू। हाँ, मेरे पास जो बच्चे आ जाते हैं ना, जो सीखना चाहे तुमको मैं बता देता हूँ। आई वुड लाइक टू मेक ए स्मॉल स्मॉल प्रॉमिस टू यू, तुम जो सीखना चाहोगे ना, यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू मी, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, तुम जो चाहोगे लेके जा सकते हो, तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है वो तुम्हारे ऊपर। आ जा, देखो आगे, अब देखो आगे, तो क्या बोला गया, वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन वैल्यू बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम। अब तुम बताना कि मुझे ना सबकी सैलरी बनानी थी, तो बेसिक DA TA HRA तो पहले डिफाइन करूँगा तब ना, अचानक तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, इसीलिए बोला प्रोग्राम शुरू करने के पहले क्या बना लेना पड़ता है, वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो आइडेंटिफायर। पक्का, आई होप कि तुमको अच्छा लग रहा होगा कि बेस से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो आ गया, अब एक क्वेश्चन आ गया, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर। तुम देखो, जब भी हैश लिखा होगा इसको कमेंट बोलते हैं, और इसको रन नहीं करता है। इसको क्यों लिखा, अब मान लो ये प्रोग्राम केशव लिखा, तो यहाँ पर हैश प्रोग्राम बाई केशव बत्रा, बत्रा है ना, पहुँचा ओके, टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन नंबर। कंप्यूटर इन दोनों को एवी बोल देगा, क्या बोलेगा, एवी, एवी मतलब इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल, इसको दो नंबर जोड़ना है। अब तुम बोलो कि ये num1 इसने बनाया, ये वेरिएबल हुआ कि नहीं, ये num2 बनाया वेरिएबल, तमन्ना, केशव, हरगुन के क्या मुस्कान, बीच में इसको ऑपरेटर बोलते हैं बेटा। इक्वल को क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने बोला num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20, रिजल्ट बराबर num1 प्लस num2 आ गए। अब देखो तुम बताओ केशव, तीन कौन कौन से वेरिएबल बनाएंगे, पहला हो गया num1, यहाँ देखो, दूसरा क्या बना, तीसरा क्या बना, रिजल्ट। रिजल्ट में इन्हीं दोनों को मैंने जोड़ा है, तो जो अगर 10 और 20 जुड़ के किस में आ गए होंगे, रिजल्ट में। लेकिन ये दिखाएगा नहीं, ये अपनी खोपड़ी में रखा है। ये उसी तरीके से है कि हस्बैंड ला करके अपनी वाइफ का पैसा देते जाता है, अलमारी में बंद करती जाती है, जब बोलता 10,000 निकाल तो देती है निकाल के। वैसे ही मेमोरी वेरिएबल में रखता जाएगा, आपको दिखाएगा नहीं जब तक कि आप प्रिंट कमांड नहीं दोगे। ये कमांड मैंने इसीलिए बोला कि आपको हंसी भी आ जाए और मज़ा भी आ जाए। देखिए, अब मैंने बोला प्रिंट रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, तुझे देखा तो ये खाना। अच्छा देखो आ गया, अब आ गया प्रिंट रिजल्ट आ गया, यहाँ पर आ गया, क्या रिजल्ट आएगा, 30, होल्ड करना, 30 आ गए। अब तुम बताओगे हरगुन, अगर यहाँ प्रिंट num1 बोलता तब क्या होता, 10। तमन्ना अगर num2 बोलते तब क्या होता, 20। केशव दोनों को जोड़ दिया तो दोनों 30 रिजल्ट में आ गए, आ गया, पक्का हो गया बेबी। तो ये तुमने बना करके दिखाया, सो मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताता हूँ, कम ऑन। अब देखो आते हैं, अब तुमने क्या किया, देखो क्या लिखा था कि प्रोग्राम के पहले आपको वेरिएबल बना लेना होता है। तो आपने देखो पहले वेरिएबल बनाया कि नहीं बनाया, बना लिया ना, और बाद में उसको रिजल्ट लाया, इसीलिए। अब आते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पहले तुम डिफाइन करोगे, देखो लेंथ डिफाइन किया, ब्रेड्थ डिफाइन किया, एरिया में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और प्रिंट कर दिया, एरिया में आ गया कि नहीं आ गया। तो तुमको वही सेम प्रोग्राम था कि नहीं। बस रन करेंगे, बोलो सर रन करके दिखाइए ज़रा, मन में होगा ना कि रन करके दिखाइए। एक बार कोशिश करता हूँ ना, एक बार देखता हूँ ना क्या दिखाता, पैसा थोड़ी ले लेगा। देखो यहाँ गए, देखो यहाँ गए, फाइल में जाता हूँ, न्यू लिया, पेस्ट किया, हाँ सेव करो, मुस्कान सेव करो, कंट्रोल एस करो। अभी तो बताया था मैं बोल में, कंट्रोल एस, कंट्रोल उधर और सेकंड है एस, ऊपर सेकंड लाइन में एस, हाँ वही 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 एस है, वही एस है, उसके बगल वाला, हाँ एस आ गया, उसमें चिपका दूंगा। सेव एज कहाँ पर हूँ, पाइथन में हूँ, मेरा डेस्कटॉप पर जाओ, लिखो MU, आ गए, और एंटर करो। अब देखो जब मैं रन कर रहा हूँ इसको, तो क्या हो रहा है, रन किया, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, आ गया ना 200। कैसे आ गया भाई, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके एरिया में डाला, और एरिया प्रिंट करके 200 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया, अगला कमांड देखो। अब देखो तुम्हारे पास ऊपर वाला प्रोग्राम, देखो तुम्हारा ही प्रोग्राम था ना, दिस वाज योर प्रोग्राम, यहीं तक था ना। अब तुमने इसको लिया, ये पूरा ले ले भाई, ऊपर वो, हाँ 1 सेकंड में गुड़िया, 1 सेकंड, हाँ यहाँ से लिया, चोरी करा, चोरी करने का मतलब वर्ड गलत है, हाँ हाँ, ये इसको कंट्रोल V करो, कंट्रोल V, नीचे तो चौथा लेटर, हाँ वेरी गुड। आगे कंट्रोल S करो, आगे कोड था, रन किया, देखो आगे रन होकर 20। तो प्रोग्राम रन करने का ये कौन सा मोड है, ये स्क्रिप्ट मोड है। और ये कौन सा, इंटरैक्टिव मोड, बोलो ये स्क्रिप्ट मोड है, इंटरैक्टिव मोड, बोलो इंटरैक्टिव,
और ये स्क्रिप्ट, वेरी गुड, मालूम है ये चीज़ें आगे। आगे चलता हूँ तुम्हारे पास में, अब हो गया तीसरा प्रोग्राम है, ये हो गया है। अब आता है कि डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डेटा टाइप, वेट, डेटा टाइप में क्या होता है समझना। इंग्लिश में हम लोग को क्या सिखाया गया कि कुछ कॉन्सोनेंट हैं और कुछ वॉवेल हैं, दिखाया गया ना। हिंदी में भी सिखाया गया कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल हैं। 6:30 हो गया, 6:40 शार्प छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना, शार्प 6:40 छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना। माई प्रॉमिस विल बी मेंटेन। सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एक्चुअली ने 5 मिनट उसको जैसा देर हो गया था, और कोई बात नहीं। आ जाओ, देखो डेटा टाइप, इसमें कितने डेटा टाइप है देखोगे। इसमें ना नंबर्स हैं, पहला ये बोले मेरे पीछे पीछे आज ही ख़त्म करो, इसके बाद दोबारा नहीं। नंबर है, सीक्वेंस है, सेट्स है, नन है और मैपिंग है। हमको किस पर याद रखना है, आपको याद रखना है नंबर, सीक्वेंस और मैपिंग को याद रखना है, ठीक है, तीनों को याद रखना है। अब देखो मैपिंग में एक याद करने के लिए रह गया डिक्शनरी। डिक्शनरी, तुम डिक्शनरी में जब खोजती हो तो कैसे निकलता है, एप्पल का मतलब सेव, बनाना का मतलब केला, ठीक है। इसका मतलब एक होता है की और एक होती है वैल्यू। एक होती है की, एक की वाई की, और एक हो गई उसकी वैल्यू। पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग होगी। यहाँ जब आओगे स्ट्रिंग तो डबल कोट्स में सब लिखा होगा, या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग हो जाएंगे। लिस्ट में बॉक्स के अंदर लिखेंगे, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करेंगे, और ट्यूपल में करेंगे। अभी सब आ जाएंगे। तो ये तुमको याद, पहला नंबर बोलो, नंबर, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट एंड नन, आ गया ना, 5 चीज़ें आ गई। अब देखो नंबर पर लेता हूँ। हाँ बेटा, यस 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 यस, आ गए बेटा। अब आ गए इंटीजर विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, और फ्लोटिंग विद डेसिमल। 10 रुपया 70 पैसा, 10 रुपीज़ 75 पैसा, ये फ्लोटिंग में आएगा। लेकिन सीधे 16 रुपया 16 रुपीज़ इंटीजर में आएगा, है ना। जो भी विदाउट डेसिमल है बेबी, वो क्या हो गया इंटीजर, और जो विद डेसिमल है दिस इज फ्लोट। आ गए। अब आगे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के नंबर को मिलाया जाता है। वन इज़ रियल नंबर, वन इज़ इमेजिनरी नंबर। वन इज़ रियल नंबर एंड वन इज़ रियल नंबर एंड अनदर इज़ इमेजिनरी नंबर। आ गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। इमेजिनरी नंबर होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे तुमको बोला गया 1 लाइट ईयर, एग्जैक्ट कहाँ निकाल लोगे। ये 1 लाइट ईयर कितना होता है, लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो पूरे साल में कितना चलती होगी, हाय 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 2 सेकंड में 6 लाख, 3 छोड़ दे सर, मैं नहीं कर पाऊँ, थोड़ा इमेजिनरी टाइप है, लग रहा है ना। तो आगे इसको मिला दिया। अब बुलियन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। देखो यहाँ पर आ गए, ऑन ऑफ स्विच ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखना बेटा, आ गए यहाँ पर, यही ट्रू फॉल्स है। देखो ये देखो, ये 1 क्या है ट्रू और 0 क्या है फॉल्स। 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। आ गए, नॉर्मल बटन ऐसा बना होता है ना, दिस इज़ 1 ऑन और 0 हो गया ऑफ, यही है ना। अभी टॉगल की है, टॉगल की का मतलब एक बार ऑन और एक बार ऑफ, ठीक है। तो तुम आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं ना, ऑन ऑफ की आ गए। बंदा इसको बोला सर ये क्या, आज तक मैं नहीं समझ पाया। हमने बोला अरे वो लाइन कम पड़ गई थी बेटा, हाँ इसीलिए उसको ऐसा लिखा है। सो दिस वाज, वो चीज़ थी नहीं, मज़ा लेने के लिए बोल दिया। तो बुलियन क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। जब तुम्हारे यहाँ पावर कट होता है कभी तो फॉल्स हो जाता है, लाइन क्या हो जाती है फॉल्स, उसमें करंट नहीं बह रहा होता है, जैसे आती है ट्रू हो जाता है ना। आगे अब देखो आते हैं नंबर में, आगे इंटीजर बेबी। इंटीजर नंबर देखो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन डेसिमल नहीं है, ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी है, वेरी गुड। यहाँ देखो इसमें भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, विथ डेसिमल है, और इसमें आई बोले तो इमेजिनरी, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। बुलियन टाइप को बुल बोलते हैं, बुल बोले तो ट्रू और फॉल्स, बुल बोले तो ट्रू और फॉल्स। आ गए। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखो केशव, क्वांटिटी बराबर 10, तुम बताओ क्वांटिटी वेरिएबल है कि नहीं, और 10 क्या है, वैल्यू है, और इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी गुड। हाँ अब तुमने बोला कि भाई ये सर ये क्या है, तुम्हारा ये क्या है, ये वैल्यू है, मगर किस टाइप का है, इंटीजर है, कैसे पता चलेगा। तुमको टाइप लिख करके जब ये वेरिएबल डालेंगे तो इसने क्या बता दिया, इंटीजर है, ठीक है ना, समझ गए। टाइप के बाद ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख दिया, उसको आगे अब तुम बताना प्राइस, प्राइस एक वेरिएबल है, हाँ प्राइस एक वेरिएबल है। आगे हाँ
प्राइस इज ए वेरिएबल, लो बेटा, हाँ प्राइस इज वेरिएबल। अब यहाँ पर आ गए, लेकिन तुमने यहाँ पर लिखा, तुमको पता नहीं कि इंटीजर है या क्या है, तुमने यहाँ क्या लिखा, टाइप लिखा, और ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम। देखो ये जो प्रिंट करने वाला बंदा गलत लिखा है, ये आंसर नहीं आएगा। पूछो क्यों तमन्ना, क्यों नहीं आएगा बेबी, बताओ। एग्जैक्टली, यहाँ टाइपिंग में कैपिटल पी है और यहाँ पर स्मॉल है, नहीं आएगा। यहाँ भी स्मॉल करना पड़ेगा या यहाँ भी कैपिटल करना पड़ेगा। मालूम है, प्रोग्रामिंग इज नथिंग मोर देन द अटेंटिवनेस ऑफ योर, और इंटेलिजेंट को IQ बोलते हैं ना। आगे वेरिएबल, तो तुम्हें ये नंबर अच्छा लगा कि नहीं, बताओ। नंबर अच्छा लगा। हमने किस पर बात किया, इन दोनों पर बात की, फ्लोट पर। कॉम्प्लेक्स पर अभी नहीं बात कर रहे हैं, अगले क्लास में है वो। सीक्वेंस पर आ गए, देखो 36 हो गया, 4 मिनट्स मोर। ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। अब देखो ध्यान दोगे तुम, फिर कंसंट्रेट करोगे। सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब मान लो तुम जाते हो किसी दुकान में, तो बोला भाई स्नैक्स में क्या क्या, बोला बड़ा बड़ा बड़ा, ये कलेक्शन है, कलेक्शन से हाँ आ गए, कलेक्शन से। अब आ गए वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय द इंटीजर वैल्यू। अब आ गए 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन आ गई, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल। 3 तरीके का, 3 हम लोग पढ़ के आए। अब देखो स्ट्रिंग कैसे होगा समझना, केशव तुम्हारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, स्ट्रिंग में आ गए, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, पहली खूबी। सेकंड हो गया, ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ये डिजिट भी। सर ये क्या बात है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर लिख दिया आपने और फिर यहाँ पर डिजिट भी बोल रहे हैं। यस, अब मान लो मकान का नंबर 62/1 है, तो इसमें तो नंबर है, लेकिन कहीं कहीं WZ भी है, WZ भी है ना, WZ 100, तो वो भी तो उसमें तो अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो उस तरह की चीज़ों को जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होगा, उसे हम लोग स्ट्रिंग मानेंगे। याद रखो, लॉजिकली क्लियर रखो, ठीक है। अब आ गए सेकंड, आ गए सेकंड, आ गए तुम्हारे पास में इनक्लोज्ड होगा सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। अब देखो स्ट्रिंग 1 हेलो फ्रेंड, यहाँ पर आ गए, तो तुम केशव बताओ ये सिंगल है कि नहीं, और ये डबल है। सर सिंगल है तभी तो इसके फ्रेंड है। अरे वो अलग मीनिंग है भाई, ये अलग मीनिंग है। आ जाओ इधर आ गए। अब लिस्ट के अंदर आते हैं, ये कैरेक्टर हो गया। किसकी बात कर रहे हैं तमन्ना, सीक्वेंस। सीक्वेंस में पहला क्या था, स्ट्रिंग, दूसरी आ गई लिस्ट, और तीसरी ट्यूपल। अब देखो लिस्ट में आ गए, लिस्ट इज द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ आइटम है जो कॉमा से होगा। अब आइटम कौन सा है भाई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। और बोला कि सबसे खूबी क्या बोला ना, अलग अलग डेटा टाइप एक साथ मिक्स कर लोगी, इंटीजर भी, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी, सबको खिचड़ी बना सकते हैं, मतलब बिरयानी बन गई। कैसे, देखो इधर आ गए, क्रिएट ए लिस्ट। मान लो लिस्ट का नाम मैंने यहाँ केशव लिखा, केशव 1 लिख दिया। अब इसमें लिखा है, इसमें 5 3.4 न्यू दिल्ली। तो सर ये हो सकता है, ये अलग अलग डेटा तुम बताओगे केशव, ये डबल कोट्स हैं तो स्ट्रिंग है कि नहीं है, स्ट्रिंग है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो इंटीजर है कि नहीं, और इसमें डेसिमल है तो ये फ्लोट है कि नहीं। पक्का हुआ दिमाग में एवरीबॉडी। बाई एमिंग यू, टारगेटिंग यू, जस्ट आई एम रिवाइजिंग, डोंट टेक अदरवाइज, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, अगर जो ये देखो, अब ये अल्फ़ाबेट नंबर के साथ है ना, तो अल्फ़ाबेट नंबर के साथ है तो इसको लेकिन हम लोग कैरेक्टर ही मानेंगे, कैरेक्टर मानेंगे, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 5 को और 3.4 को। अब मैंने तुमने लिस्ट बना लिया। अगर मैं केशव लिखता है यहाँ पर केशव 1, तो जो ऊपर था यहाँ आ जाता है। प्रिंट बोलता है केशव 1 तो भी हो जाता। तो पहली बात क्या हुई, स्ट्रिंग। दूसरी क्या बात हो गई, लिस्ट। अलग अलग डेटा टाइप बॉक्स ब्रैकेट में होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। यही बात आ गई, लिस्ट ऑर्डर्ड, वेरी गुड। अब आगे ट्यूपल। ट्यूपल आर द सीक्वेंस ऑफ द आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन द छोटा ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस। आगे दिस इज अनलाइक लिस्ट। लिस्ट the value are enclosed with the brackets. Once created we cannot change item in the tuple. एक बार अगर बन गई तो उसको तोड़ना या चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट को तुम वैल्यू चाहोगे ना चेंज करना तो कर सकती हो, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हम बताएंगे, तुमको मज़ा आएगा। देखो क्रिएटेड ट्यूपल, ट्यूपल 1 10 20 एप्पल, चीज़ तो वही है, फ़र्क क्या है, ये बॉक्स ब्रैकेट में और ये पैरेंथेसिस में है।
अब मैंने बोला प्रिंट ट्यूपल 1, अब बोला जो ट्यूपल 1 था यहाँ पर आ गया। अब तुमको बताओ, ये तीनों तो तुमने समझ लिया, अब तुम बताओ कि तुम्हारी बारी आती है हर गुण। हर गुण इसमें कितने आइटम है बेटा? 1 2 3 4 5। लेकिन बताओ इसकी नंबरिंग कैसे की होगी? कंप्यूटर कैसे नंबरिंग किया होगा मुस्कान? इसका नंबर होगा 0, इसका नंबर होगा 0, इस आइटम का नंबर होगा 1, इसका लास्ट में क्या होगा? 4 4। क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है, जो रोल नंबर जैसा बनता है, जो सीरीज बनती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। नीचे नहीं, नेगेटिव बताऊंगा इस पर हम तुमको। अब तुम बताना मुझे, इसका इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0, इसका क्या होगा? 4, है ना? 0 1 2 3 4 आ गया ना? तो यहाँ तक ट्यूपल अगर आ गया है, अगला टाइप क्या है? मैपिंग। इसको अगले क्लास में लेंगे। तुम लोग अगर 2-3 मिनट और दे देते तो मैं इसको दे सकता था, छोटा सा है, यहाँ तक कर देता हूँ, फिर ऑपरेटर अगले क्लास में ले लो। देखो यहाँ पर, देखो ले लो, थोड़ा सा हेल्प करो। अब देखो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम बता चुका हूँ, इसीलिए देर नहीं होगी। की, हाँ मैपिंग, की पेयर्स। अब देखो की पेयर्स में बीच में ना कोलन से ये सेपरेटेड होता है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है? हरगुण, तो नेम लिखेंगे लेफ्ट में, बीच में कोलन और राइट में हरगुण। नाम, नेम क्या है? मुस्कान, नेम लेफ्ट में कोलन और मुस्कान, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉमा सेपरेटेड होगा। नेम कोलन तमन्ना, नेम कोलन केशव। तो 4 बनाए, लेकिन चारों के पेयर थे। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, तुम बताओ। ट्यूपल का ब्रैकेट पैरेंथेसिस गोल वाला था, लिस्ट का ब्रैकेट बॉक्स वाला था। इसमें जो होगा करली होगा। इसमें क्या होगा? डिक्शनरी में करली होंगे। देखो अब आ गए। अब देखो करली ब्रैकेट, फ्रूट कौन सा है? एप्पल, सेपरेट हो गया। क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड, हाँ। प्राइस हो गया 120। अब जैसे मैंने बोला प्रिंट डिक, तो ऐसे आ गया, लेकिन जैसे मैंने बोला प्राइस तो 120। अगर मैं बोलता इसको प्रिंट डिक्शनरी 1 में से मुझे बताओ कि क्लाइमेट क्या है, तो यहाँ क्या आता तमन्ना? कोल्ड। हर गुण अगर लिखता है मैं प्रिंट डिक्शनरी 1 में से अगर बताओ कि क्या नाम है, प्राइस क्या है, तो 120। फ्रूट क्या है, तो क्या आता है? एप्पल। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको मैं यहाँ से उठा ले लिया, यहाँ पर लाए और इसको कॉपी किया। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन पता है, ये चल रहा है और ये भी चल रहा है तुम्हारा। इसको डिलीट पेस्ट करो, हटा देंगे बेटा, आ गया ना? सेव करो, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस किया, F5 प्रेस करो, ऊपर में है सबसे ऊपर टॉप लाइन में F5। हाँ अब देखो रन, इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं से मैंने, हाँ इसकी कॉपी नहीं होगी। इसको डिलीट मारो, डिलीट मारो, डिलीट की, ये देखो ना आगे, देखो ना डिलीट आ गया। डी टाइप कर दो, डी टाइप करो, देखो लास्ट में आ गया। 1 मिनट और ले रहा हूँ, देखो ऊपर, लुक हियर ओनली, ए लड़की दिस। अब इसको कंट्रोल एस करो, एक नीचे भी है, ओ थैंक यू। दिस अटेंटिवनेस विल मेक यू ए परफेक्ट प्रोग्रामर, टू बी वेरी फ्रैंक। कंट्रोल एस, F5 आ गया। अब लास्ट में 120 आया। अब मान लो यहाँ पर तुमने लिख दिया, इस जगह पर लिखो तुम फ्रूट लिखो। हाँ फ्रूट नहीं, एक्चुअली मैंने सबको मंगाया था। अब मैंने बोला फ्रूट, FRUIT, जैसे ऊपर F बड़ा है वैसे लिखना। यहाँ F देखो, F कैसे लिखा है? कैपिटल। तो आप लिखो भाई फ्रूट क्या है? FRUIT। अब लास्ट में करो, सेव करो, कंट्रोल एस करो, रन करो F5। देखो क्या आ गया? फ्रूट क्या आ गया? एप्पल आ गया। व्हाट इट शोज़, ये शो करता है कि डिक्शनरी में जब आप बोलते हो ही का मतलब क्या है, तो वह, शी का मतलब भी वह, एप्पल का मतलब सेव, तो पहले डिफ़ाइन किया जाता है ना। तो डिफ़ाइन आपने कहाँ पर किया? डिफ़ाइन आपने डिक्शनरी बना के कर दिया। शुरुआत कैसे की? करली ब्रैकेट से शुरू की। तो इस सेशन को यहाँ पर ब्रेक देने के पहले मैंने क्या क्या बताया बोल दूँ? पाइथन क्या है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद में कुछ पर हमने नंबर स्ट्रिंग, नंबर सीक्वेंस और मैपिंग, नंबर सीक्वेंस मैपिंग, नंबर में इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस में बुलियन भी, वेरी गुड गर्ल। हाँ उसमें सीक्वेंस में क्या क्या बताओ? लिस्ट, स्ट्रिंग आ गए, और मैपिंग में डिक्शनरी। ये माइंड में डालने के बाद हम पेज नंबर किस पर हैं? 8 पर हैं। विल बिगिन ऑपरेटर, और इस फाइल को मैं प्रॉपर सेव कर रहा हूँ।
अच्छा बताओ, अगर इस फाइल को सेव करिए तो अच्छा हो सकता है आपके लिए, तो इसको वर्क करते हैं। और मैं क्या करूँगा, अगला जो काम करूँगा, 50 कोड आपके लिए बना के दूंगा, टेस्ट यहीं करवा दूंगा, तो उसकी भी टेस्ट करते हुए भी रिकॉर्डिंग ले लेंगे ताकि सबको हेल्प हो जाए, ये भी ले लेंगे और तब वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।